स्टूडेंट्स वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री शिक्षा चैनल। मैं डॉक्टर सिरवी सर। स्टूडेंट्स आज से हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल, जिसमें पी ब्लॉक के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो टर्म 1 सीबीएसई एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, जेई नीट के लिए भी। तो अब अपन इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो बोर्ड प्लस जेई नीट में बहुत ही यूजफुल होंगे। तो आज से हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो ये पी ब्लॉक का फर्स्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो बच्चों, आइए सीखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। तो क्वेश्चन 1 देखिए स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन ऑफ फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड का मतलब HCOOH, जिसका डिहाइड्रेशन करना है, ओके, विद सल्फ्यूरिक एसिड। जो प्रेजेंस जो रहेगी वो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रहेगी, गिव्स। ऑप्शन ए CO प्लस H2O, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी CO प्लस CO2 और ऑप्शन डी C2H4O4। यस, वीडियो पॉज करके आप अपनी रिएक्शन सोच सकते हैं, जल्दी से आंसर टिक करिए नाउ। अगर अपन फार्मिक एसिड का देखें स्टूडेंट, तो फार्मिक एसिड HCOH होता है। जब इसकी आप कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि H2O पार्ट इसमें से बाहर निकाल देंगे तो पीछे बचेगा CO, यानी कि वो कॉम्बिनेशन ऑप्शन राइट होगा जिसमें CO प्लस H2O लिखा हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, CO प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ब्राउन गैस, कलर्ड गैस के बारे में, जो पी ब्लॉक के अपने जितने भी वीडियो है उसमें जरूर देखिएगा, और वीडियो के अंदर सारी चीजें गिवन है। पहले आप थ्योरेटिकल वीडियो वॉच करिए और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। फॉर्म्ड व्हेन HNO3 रिड्यूस्ड बाय मेटल। HNO3 जब किसी मेटल से रिड्यूस्ड होता है तो उस केस में एक ब्राउन गैस निकलती स्टूडेंट्स। वो ब्राउन गैस कौन सी होगी, उसको आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, HNO3 मेटल मींस जिंक, कॉपर, इस तरह के होंगे। तो उसमें एक ब्राउन गैस आपको याद होगा, जिंक और कॉपर की जब HNO3 से रिएक्ट कराते हैं अपन, तो एक कॉमन प्रोडक्ट सबके लिए होता है वो कंसंट्रेट के अंदर, और वो कौन सा रहता है, NO2। तो इसीलिए इसके अंदर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ब्राउन गैस NO2 विल बी रिलीज्ड व्हेन HNO3 रिएक्ट विद मेटल। ये कॉपर और जिंक इसका एग्जांपल है, वीडियो में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 3, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में जब भी हम कहते हैं कि व्हाइट फॉस्फोरस की बात होगी, P4, और उसको HNO3 से रिएक्ट करना। बैलेंस आप बाद में कर सकते हैं, मेन तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर P4 की HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या पॉसिबल मेन प्रोडक्ट आएगा। तो इसके अंदर आपका फॉस्फोरिक एसिड NO2 और H2O। तो इस रिएक्शन से आपको एक तो मिलेगा H3PO4, NO2 प्लस H2O आपको मिलेगा। तो इसमें जो अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और ये आपका हायर अप। तो इसमें ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, H3PO4 विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मर्करी Hg रिएक्ट विद O3, ओजोन से अगर रिएक्ट करती है तो उससे क्या प्रोडक्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रिएक्शंस करके देख सकते हैं। जैसे मरकरी आपने लिया और मरकरी की रिएक्शन अपन ओजोन से कराते हैं तो ओजोन का एक ऑक्सीजन, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और मरकरी की वैलेंसी अपन जब देखेंगे तो इसमें बाकी तो O2, क्योंकि ओजोन जो डिप्लीट होगी वो आपकी O2 के अंदर इसका डिप्लीशन हो जाएगा मरकरी का, और बाकी जो रिमेन्स होगा उसके अंदर आपका मरकरी से बन जाएगा Hg2O, क्योंकि इसमें +1 वाली मरकरी है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Hg2O, जिसको अपन बोल देंगे मर्क्यूरस ऑक्साइड। तो ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, Hg2O मर्क्यूरस ऑक्साइड। और क्वेश्चन 5 देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलर्ड गैस। इनमें से, जैसे वो ब्राउन कलर थी वैसे ये भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड गैस। ये क्वेश्चन अपना पहले भी उसमें आ गया, तो उसमें क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना डायरेक्टली इसमें से कलर्ड कौन सी है। तो कलर्ड में आप देखेंगे तो इसमें आंसर वही जो अपने अभी देखा था, वो रिएक्शंस के बेसिस पे था, और यहाँ पे डायरेक्टली अगर गैस पूछेंगे तो भी आंसर ब्राउन कलर में बहुत फेमस है, NO2। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, HCF4 जिनॉन टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल हैज दी शेप। इनमें से कौन सा शेप जो है वो जिनॉन HCF4 का, ऑप्शन ए टेट्राहेड्रल, ऑप्शन बी स्क्वायर प्लेनर,
ऑप्शन सी स्क्वायर पिरामिडल, ऑप्शन डी पेंटागोनल। स्टूडेंट्स कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन में और लॉन पेयर इन दोनों के बेसिस पे देखेंगे तो आपका जो XCF4 आता है उसमें XC रिमेन्स आपके लॉन पेयर आ जाएंगे पिरामिडल्स पे, और यहां पे आप 4F लिख देंगे, और 4 बॉन्ड्स के बाद अपने पास रिमेन लॉन पेयर्स होंगे वो पिरामिडल पोजीशंस पे डाल देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्क्वायर प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, ऑक्साइड जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है, स्ट्रांगली एसिडिक। यहां पे एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कोई भी सब्सटेंस का द परसेंटेज ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, परसेंटेज ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, ऑक्सीजन परसेंटेज जितना ज्यादा आएगा वो सब्सटेंस, वो ऑक्साइड उतना ही स्ट्रांगली आपका एसिडिक नेचर शो करेगा। P2 P4O10 4 के रेस्पेक्ट में 10 है, Al2O3 जो एम्फोटेरिक नेचर है, C SO3 एसिडिक गैस है, D Cl2O7 2 के रेस्पेक्ट में 7 आ रहा है, यहाँ 4 के रेस्पेक्ट में 10 है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन परसेंटेज आपका Cl2 के पास है। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, मोस्ट स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड हो गया -3, कैल्शियम हो गया 2+, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये CA3P2 गेट्स हाइड्रोलाइज्ड, इसकी रिएक्शन अपन को H2O से करानी है एंड गिव्स। तो अगर अपन रिएक्शन लिख के देखें स्टूडेंट्स तो C3P2 जिसका हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, इससे क्या एक्सपेक्टेड आंसर आना चाहिए ये हमको देखना। रिएक्शंस कंप्लीट करिए, मैंने आपको हिंट दिया इसके अंदर, जिसे कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस करना है। तो इसमें जो 2 बेसिक प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फीन गैस, बैलेंस कर सकते हैं बाद में, और PH3 देखिए फॉस्फीन गैस इंपॉर्टेंट। सो अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए के अंदर आपका कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी फॉस्फीन गैस, ऑप्शन सी H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। तो इस रिएक्शन से आप देखेंगे तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से अभी जो है वो सिर्फ PH3 ऑप्शन में आ रहा है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, PH3। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन हीटिंग ऑफ NH4 twice Cr2O7 जिसको बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको क्या बोलेंगे, नाम नोट कर लीजिए, अमोनियम डाइक्रोमेट बोलेंगे। और अमोनियम दैट गैस इवॉल्व, अगर अपन इसको हीट करते हैं थर्मल रिएक्शन से, तो थर्मल रिएक्शन में NH4 to Cr2O7 को डायरेक्टली अपन को हीट करना है, तो इसमें एक गैस इवॉल्व होगी, वो अपन को इसमें लिखना है। यस, जल्दी से सोचिए। ऑप्शंस हमारे पास ए है O2 गैस, ऑप्शन बी NH3 यानी कि अमोनिया गैस, ऑप्शन सी HNO3 नाइट्रिक एसिड गैसियस फॉर्म, और ऑप्शन डी N2। यस स्टूडेंट्स, जल्दी से अब हिंट आपको दे दिया गया है, अपना आंसर फटाफट टिक करिए, फिर मैं आपको रिएक्शंस बताता हूं। जल्दी से आप अपना आंसर लिख दीजिए उसके अंदर। तो इसको जब हीट करते हैं तो इससे रिलीज होता है Cr2O3 प्लस H2O और प्लस N2 गैस, क्रोमिक ऑक्साइड, वाटर एंड N2 गैस, यानी कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने पास में N2 गैस रिलीज हो रही है। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, जैसे ही स्ट्रॉन्गली था वैसे बेसिक है। बेसिक में स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितना मेटली करेक्टर ज्यादा होगा और उसके साथ अगर ऑक्सीजन परसेंटेज होगा तो बेसिक, तो हाईएस्ट मेटली करेक्टर होना चाहिए, तो वो ऑक्साइड आपका बेसिक होगा। वैसे तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, लेकिन अगर किसी ग्रुप में बॉटम वाला हमेशा, जैसे पी ब्लॉक की अगर बात करें तो जैसे ग्रुप 15 नेपाल, पाक, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए,
तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो ये एम्फोटेरिक हो गया। तो सबसे टॉप वाले होते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये एम्फोटेरिक्स होते हैं, और लास्ट बिस्मिथ या इससे ऑनवर्ड्स जो होंगे वो आपके बेसिक बनाएंगे। पीरियड्स में अगर देखेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड वाले ज्यादा बेसिक होते हैं और राइट साइड वाले एसिडिक होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये दो तो आपके Sb2O3 तो हो गया आपका एम्फोटेरिक, Bi बिस्मिथ ऑक्साइड जो होगा वो बॉटम में आता है इसीलिए मोस्ट बेसिक कैरेक्टर, CeO2 एसिडिक हो गया, सिलेनियम है Al2O3 वापस आपका एम्फोटेरिक हो गया। सो द हाईएस्ट इसमें जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बिस्मिथ ऑक्साइड में, इसीलिए BiO2 3 ऑप्शन इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा? ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। स्टूडेंट्स अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे NO2, तो NO2 के अंदर आप N डबल बॉन्ड होगा ही होगा, जैसे ही एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। H2O के अंदर आप देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड H, बैंड शेप स्ट्रक्चर होगा, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। H2O को बैंड शेप स्ट्रक्चर आएगा जहां पे सारे सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। SO2 में आपका डबल बॉन्ड आएगा, ये भी पाई बॉन्ड कंटेन्ड है। CO2 लीनियर है बट पाई बॉन्ड कंटेन्ड होती है, तो डबल बॉन्ड सब में आ रहा है एक्सेप्ट H2, इसीलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल? स्टूडेंट्स पोलर मॉलिक्यूल किसी का भी होने के लिए उसमें डाइपोल मूवमेंट अदर देन 0 होना चाहिए। डाइपोल मूवमेंट जो भी है उसका मोर देन जीरो, जीरो के अलावा कितना भी हो तो उसको अपन डाइपोल मूवमेंट बोलेंगे। उसके लिए वेक्टर वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का अकॉर्डिंग आपका पोलैरिटी ऐड हो जानी चाहिए। तो HCF4 जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर है, तो इसमें 4F जो होंगे एक दूसरे को कैंसिल करके आपका 0 कर देंगे डाइपोल मोमेंट को। SF4 की बात करें तो SF4 के पास में आपके पास अगर नॉर्मल SF2 वगैरह कुछ लेते तो S जो होगा वो 2 लॉन पेयर कंटेंट होते, एक लॉन पेयर फ्री होती, 2 वैलेंसी, और ये 4, तो एक लॉन पेयर इसके पास रिमेन्स रहेगा, और वो लॉन पेयर क्या करेगा, इसको डी स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और डी स्टोर्ड की वजह से आपके जो मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट होगा वो 0 से ज्यादा हो जाएगा। SiF4 कंप्लीटली स्क्वायर रहेगा। BF3 ट्राइगोनल है, तो ट्राइगोनल में ऑटोमेटिक तीनों एक ही डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो एक पूरा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। SF4 जो डी स्टोर टेट्राहेड्रल की वजह से और 1 लॉन पेयर एक्स्ट्रा होने की वजह से ये आपका पोलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, HCF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के साथ में आइसोस्ट्रक्चरल है? ऑप्शन ए ICl2 माइनस, बी BaCl2 बैरियम क्लोराइड, ऑप्शन सी एंटीमनी ट्राइक्लोराइड SbCl3, ऑप्शन डी टेल्यूरियम फ्लोराइड TeF2। स्टूडेंट्स कोई भी आइसोस्ट्रक्चरल फॉर्म्स देखने के लिए दो होता है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पता करें और उसके साथ में उस रेस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ज्योमेट्री आती है यानी कि शेप आता है, वो उसको बेसिस पे अपन आइसोस्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं। तो पहला तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें, हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर उसमें लॉन पेयर का कुछ एक्सेप्शंस है तो अपन ज्योमेट्री पे जाकर के उसको देखें। तो अब आप ध्यान से देखेंगे HCF2 इन सब का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लो, तो HCF2 का जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे जिसका आउटर मोस्ट में 8 होते हैं और ये 2 इंटू फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में आपके कितने हो गए 7, तो ये टोटल आपके पास में आ जाएगी 22। ओके, तो 14 प्लस 8 हो जाएगा 22, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 2 जा जाएगा, रिमेन्स आपके यानी कि 5 रिमेन्स, तो ये टोटल 5 आएगा और 5 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन इसमें HCF2 जो होगा वो लॉन पेयर यहाँ पे रहेंगे, तो ऐसा कैसा स्ट्रक्चर लीनियर और किसका हो सकता है? तो ICl2 का भी जब आप कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो ट्राइगोनल, और इसके पास भी 3 लॉन पेयर्स होंगे, तो आयोडीन सेंटर हो जाएगी 2 Cl और ये 3 लॉन पेयर आपके इस पोजीशंस पे आ जाएंगे ट्राइगोनल्स के कॉर्नर्स पे, तो ये भी लीनियर हो जाएगा। इसीलिए जो HCF2 है वो आइसोस्ट्रक्चरल है
ICl2 के साथ में। बाकी सबका डिफरेंट स्ट्रक्चर आएगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लॉन पेयर। क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 रिएक्ट विद, ध्यान दीजिएगा, एक्सेस ऑफ अमोनिया, क्योंकि इसकी दो रिएक्शन है पी ब्लॉक में, एक बार क्लोरीन एक्सेस में है विद अमोनिया और एक बार नॉर्मल क्लोरीन के साथ एक्सेस ऑफ अमोनिया, इसीलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है टू फॉर्म। ऑप्शन ए, अगर हम इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शंस कराएं जिसमें अमोनिया एक्सेस में होना चाहिए, तो ऑप्शन ए NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी N2HCl यानी कि N2 विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, ऑप्शन सी N2 विद NH4Cl नाइट्रोजन विद अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो स्टूडेंट, जब भी क्लोरीन का एक्सेस ऑफ NH3 होता है, कौन सा एक्सेस ऑफ NH3, तो हमेशा N2 और NH4Cl बनता है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, एक्सेस ऑफ Cl2 विद अमोनिया करेंगे, तो ऑप्शन हमेशा NH4Cl HCl प्लस NCl3 होगा। तो ये तो है जब अमोनिया एक्सेस में हो, और ये वाला ऑप्शन तब राइट होता जब क्लोरीन एक्सेस में हो, HCl प्लस NCl3। सो नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज N2 प्लस NH4Cl। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट एज, आपका जो PCl5 है वो सॉलिड का मतलब जो नियर मॉलिक्यूल आपस में जो इंटरेक्ट करेंगे, तो इंटरेक्ट में वन क्लोरीन विल बी शिफ्टेड टू अनदर वन, तो ये आपका फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा PCl4 एंड PCl6, जिसमें PCl4 आपका प्लस में और PCl-6 का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन ऑप्शन सी PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस वाला जो होगा वो आपका फाइनल आंसर इसके अंदर होगा एज ए सॉलिड स्टेट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन XeOF2 xenon oxyfluoride the hybridization of Xe ऑर्बिटल is, यानी कि जो सेंटर एटम आपका Xe है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, ठीक है। सबसे पहले टोटल करिए OMS का, जिनोन का आउटर मोस्ट का 8, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट का 6 और हेलोजन के आउटर मोस्ट का 7 × 2, टोटल आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बता रखा मैंने, अगर 2 to 8 के बीच में टोटल आती है तो 2 से डिवाइड करना है, 9 to 56 में तो 8 से डिवाइड करना, और रिमेन जो भी होगा उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 8 से करेंगे तो 3 सा डिविजिबल होगा, रिमेन्स बचेंगे 4, और रिमेन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2, टोटल रिजल्ट करेंगे तो 5 ऑर्बिटल, और 5 ऑर्बिटल वाला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d1 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसको अपन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री। तो इसीलिए ऑप्शन ए है sp3d1, बी sp3, सी sp3d2, डी sp3d3। तो अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 5 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, इसीलिए आंसर sp3d1 राइट होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, sp3d1। और ज्योमेट्री जो अपन लेंगे वो इन जनरल, एक्सेप्शंस अलग होंगे लॉन पेयर के बेसिस पे, बट बेसिक ज्योमेट्री ये वाली आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड, फिर वो लॉन पेयर और ऑक्सीजन अलग से अपन डिस्कस करेंगे। नाउ 17, लाफिंग गैस, बहुत ही फेमस है स्टूडेंट्स, लाफिंग गैस फॉर्मेशंस, इनमें से कौन सी फॉर्मूला जो है लाफिंग गैस का, ए NO नाइट्रिक ऑक्साइड, बी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। यस, सो नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज, N2O इज नोन एज लाफिंग गैस, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is used for production of UF6, यूरेनियम का हेक्साफ्लोराइड जो प्रोडक्शन होता है इसमें कौन सा कंपाउंड यूज होता है, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम जो अपन यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए KHF2, ऑप्शन बी HF, ऑप्शन सी ClF3, ऑप्शन डी PF3। याद होगा स्टूडेंट्स, यूरेनियम की अपन कोई भी रिएक्शन सब करते हैं तो उसमें यूरेनियम सॉलिड एनरिचमेंट, और इसके साथ में हमेशा या तो होता है ClF3 या इसकी जगह आप यूज करते हैं BF3, तो यह आपको ऑब्टेन्ड होता, रिमेन्स होगा वो ClF मोनोहैलाइड्स की फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है, या BRF। तो इसीलिए UF6 बनने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स यूज होते हैं, दैट इज
कैन बी यूज्ड एज ClF3 और BrF3। तो ऑप्शन देखेंगे तो हमें इसमें एक मिला ClF3 इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ UF6। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। ऑप्शन क्वेश्चन 19, Na2H2O3 इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, इज रिड्यूस्ड बाय I2। तो इसको आप I2 से रिड्यूस करेंगे तो I2 के साथ रिएक्शन करेंगे। मोस्टली ओजोन के एस्टिमेशंस में अपन यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस के अंदर स्टूडेंट्स। तो ये आपका Na2H2 इज रिड्यूस्ड बाय I2। तो इसमें ऑप्शन ए Na2S, ऑप्शन बी Na2SO4 सोडियम सल्फेट, NaH बाइसल्फाइड फॉर्म और Na2H2 ये डाइमर फॉर्म में होता है। तो इसमें थायोसल्फेट फॉर्म रिड्यूस फॉर्म में आती है। तो ये आपका इसमें यहां पे डाइमर फॉर्म डबल केस है। तो Na2H2O6 will be correct for these reactions. Now, question number 20. Sulfur trioxide यानी कि SO3 गैस when dissolved in H2SO4, जब SO3 की रिएक्शन अपन H2SO4 से कराते हैं तो प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड इज, प्रोडक्शन में क्या आएगा? तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जब हम H2SO4 का कांटेक्ट प्रोसेस पढ़ते हैं तो H2SO4 के कांटेक्ट प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 और SO3 गैस, ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, आप पहले जो SO2 गैस होती है वो SO3 में कन्वर्ट होती है इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड और फिर इसको H2SO4 के साथ करते तो ओलियम फॉर्मेशन होता है। और ओलियम क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3 टोटल करेंगे तो H2S2O7 आ जाएगा। तो O7 वाला ऑप्शन इसमें ढूंढिए। तो ऑप्शन ए आप देखेंगे H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2S2O7 ओलियम, H2SO5 पर सल्फ्यूरिक एसिड और ये आपका पर सल्फेट फॉर्म आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, H2S2O7 इज नोन एज ओलियम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे पी ब्लॉक के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसमें थ्योरी की वीडियोस भी वॉच करते रहिए जो इसी केमिस्ट्री चैनल पे अवेलेबल है। आप सारे पी ब्लॉक की वीडियो देख के फिर बाद में इन एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अपनी खुद की आंसर की बनाइए और उसके बाद आंसर्स को मैच करिए। तो आपको एक स्कोरिंग पता लग जाएगी कि आपका थ्योरी कितना स्ट्रांग है। तो पहले आप सारे चैप्टर के एमसीक्यूज करने से पहले जितने भी वीडियो है उनको वॉच करिएगा और उसके बाद ये क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो सारे ग्रुप 15, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 तक का पूरा मिक्स्ड आ रहा है। तो इसीलिए आप पहले पी ब्लॉक को रिवाइज करेंगे और उसके बाद 1 by 1 वीडियो जैसे जैसे कंटिन्यू आते जाएंगे आप प्रैक्टिस करते रहिए, यू विल गेट गुड स्कोर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।